दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने समाज को झकझोर के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे पुणे में सिया ने जो किया है उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिया ने अपने होने वाले जो पति हैं केतन, उसकी हत्या शादी से पहले कर डाली। और जब से इन दोनों परिवारों में शादी की बातचीत हुई है, केतन जो था वो अमेरिका से पढ़ाई करके वापस आया था और अपने पिता के साथ उनके कारोबार में हाथ बटा रहा था। और इन दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से केतन और सिया की शादी फिक्स की थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। केतन और सिया की शादी नवंबर में होने वाली थी और अभी जून महीना चल ही रहा था। इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। एंगेजमेंट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते थे, पार्टी करते थे, एक साथ घूमने जाते थे। और जितने भी मैंने वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखे हैं इन दोनों के, मुझे किसी भी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि सिया जो है अंदर से खुश नहीं है। वो केतन को भरपूर ये एहसास दिला रही थी कि आई एम हैप्पी विथ यू। लेकिन किसे पता था कि हर एक, जैसे दुनिया में दो चेहरे होते हैं, तो सिया के अभी दो चेहरा था, एक बाहर केतन के सामने कुछ और अंदर कुछ और। सिया जो है अपने दोस्त चेतन चौधरी उसके साथ मिलकर केतन की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। किसे मालूम था? और हत्या के लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रयास हुए हैं और तीसरे प्रयास में उनको सफलता मिली है। दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूं जिंदगी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। जिन दोनों को एक साथ पूरे जिंदगी एक दूसरे का साथ देना था, सहयोग देना था, एक साथ गुजारना था, सुख दुख भोगने थे, उस लड़की ने उस लड़के की हत्या करवा दी। अगर उसको नहीं करना था तो जैसा कि सब बोल रहे हैं, अरे भाग जाती। जितना तुमने साहस उसको मारने के लिए दिखाया है, प्लानिंग करके मारने में जितना अपना दिमाग और हिम्मत और करेज लगाया है, उससे कम करेज में तुम अपने माँ बाप को बोल देती कि हमको ये शादी नहीं करना है, हम इससे खुश नहीं हैं। आई एम श्योर कि आपके माँ बाप समझ जाते। तो सिया का कहना है कि हम ऐसा करते तो मेरे माँ बाप की बदनामी होती, माँ बाप नहीं मानते, भाग जाते तो माँ बाप की बदनामी होती। तो अब जो तुमने किया है उससे क्या तुम्हारे माँ बाप का नाम चल रहा है क्या? उससे भी तो बदनामी ही हो रही है। दोस्तों ये सब पूरा चीज दिखाता है ना कि हम होल कह रहे हैं, हम एज ए सोसाइटी फेल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी तो है हम में, सिया के परिवार में, सिया में, केतन में, चेतन में, केतन के परिवार में कहीं ना कहीं तो कमी है। कुछ एड्रेस करने में कुछ तो कमी रह गया होगा। हालांकि केतन के परिवार, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके दादा की मैं बातें सुनता हूं तो मुझे रोना आता है। सोचिए मात्र 26 साल का लड़का, जिसे अभी मतलब कि जिंदगी का 1/4 ही देखा था सिर्फ, उसे अभी 3-4 बाकी थे। अगर एक आदमी की 100 साल आयु मैं मान लेता हूं तो 25 साल ही तो देखे थे उसने, 75 साल भी देखना बाकी था। उसके दादा घर में बैठे, उसके पिता घर में बैठे, उसकी मम्मी घर में बैठी और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। सोचिए उसके पिता, उसकी मम्मी, उसके दादा पर मतलब कि जो भी जिंदगी बची हुई है उनकी, वो रोते रोते ही बीतेगी। और ऐसा नहीं कि सिया के माँ बाप
हंस के जिंदगी बिताएंगे, वो भी रो रो कर ही जिंदगी बिताएंगे। जेल जाएगी, उम्र कैद होगा, फांसी होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी है, अब सिया के माँ बाप भी रो रो कर ही जिंदगी बिताएगी। और सिया और उसके जो प्रेमी तथा कथित प्रेमी जो हैं चेतन चौधरी, वो रहेगा, जेल में रहेगा। तो अब सिया को जितने भी प्लानिंग की थी उसका सजा उसको तो मिलेगा, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही ना। लेकिन दोस्तों देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं सामने आ रहा इस तरह की घटना। इससे पहले भी हमने देखा था सोनम के साथ, सोनम रघुवंशी, उसने शादी करके अपने पति को मेघालय में ले जाकर पहाड़ पर उसको मार डाला था। इससे पहले भी हमने मुस्कान का देखा था। मुस्कान का तो लव मैरिज था, लव मैरिज के बाद भी लव ट्रायंगल होता है, और उसमें उसने अपने पति को मारकर, बच्ची भी थी उसकी, उसको मारकर ड्रम में पैक करके भेज दिया था। सोनम रघुवंशी ने तो पहाड़ पर ही फेंका था, और इधर सिया ने भी पहाड़ से ही गिराया। दोस्तों मुझे इसमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें, किसको कहें। हर चाहे वो लड़की का बाप हो या लड़के का बाप हो, हर कोई इन सब घटनाओं से चिंता में जा रहा है, अपने बेटे के भविष्य को लेकर, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और ये सब घटनाओं को देखकर एज ए पेरेंट्स हम सबको चिंता होती है, क्योंकि ये सब चीजें तो सबके नॉलेज में जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई इस चीज को देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा है। अब कौन किस चीज से प्रभावित हो जाए कहा नहीं जा सकता है। समाज में जो भी इंसिडेंट होता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, कब कौन किससे प्रभावित हो जाए कहा नहीं जा सकता है। तो मैं तो इसमें पूरा का पूरा दोष जो है सिया को ही देंगे, और उसके जो प्रेमी है उसको ही देंगे। जब उसका प्रेमी को या उसको ये पता चल गया कि सिया की शादी कहीं और हो रही है, तो फिर उसने वो सिया के संपर्क में रहने का कोशिश उसे क्यों नहीं समझाया कि या तो तुम एक डिसीजन लो, कि या तो तुम अपने पिता के कहने पे चलो, या तो फिर पिता को ये कह दो कि हमको ये पसंद नहीं है, ये पसंद है। लेकिन उसने उसका साथ दिया, सिया का साथ दिया उसके कथित प्रेमी ने। तो तब सिया की हिम्मत उसकी हुई। पहला अटेम्प्ट में फेल कर गया, दूसरा अटेम्प्ट में जब उसने सिया ने केतन को धक्का दिया था तो केतन ने पूछा ये क्या है, तो वो लेकिन नहीं, एक झाड़ी में सांप था तो मैं तुमको खींचना चाह रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि हाथ उल्टा चला गया, सॉरी। और उसके बाद सिया को तो लगा कि हम तो इतने होशियार हैं, समझदार हैं, और हमने इतनी सफाई के साथ है ये सब कांड किया है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उल्टा वो सहानुभूति के लिए, सोचिए दोस्तों, इस चीज से मुझे बहुत तकलीफ होता है दोस्तों, कि कोई किसी की हत्या करके फिर उसकी सहानुभूति लेने आता है। ये कैसे कर लेते हैं दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं इस चीज को देखा हूं कि लोग हत्या करके सुबह आपके घर आ जाएंगे सांत्वना देने के लिए कि अच्छा गुजर गया, अरे रे, जबकि रात में उसी ने उसकी हत्या की है। ऐसे तो लोग हैं दोस्तों। ये सिया भी वैसे ही थी, मार के उसका फोटो के साथ फूल माला चढ़ा रही है और सिंपैथी बटोर रही है, रो रही है, जबकि उसी ने उसकी हत्या की है। दोस्तों दुनिया बहुत निर्दयी है, किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें समझ में नहीं आता है। दोस्त का मर्डर करता है, यहाँ पर प्रेमिका प्रेमी का मर्डर करती है, पति पत्नी का मर्डर करती है, पत्नी पति का मर्डर, क्या रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि हम पूरी की पूरी ये सोसाइटी ही फेल हो रहे हैं। कोई किसी से सच बताना ही नहीं चाहता, हर किसी का इज्जत इतनी ऊंची है, इतना ईगो ऊंचा है कि हम किसी को सच्चाई बताने नहीं चाहते हैं कि हाँ हम किस प्रॉब्लम में हैं, सिर्फ अपने प्रॉब्लम से लड़े जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुझे तो अब इतना ही कहना था इस टॉपिक पे ऊपर। बाकी आप लोग को अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।